Hello everyone. Today we will discuss about features of staffing. Beta, you know meaning of staffing. Staffing means to fill the post and keeping it filled. Appoint right person at right job. तो फर्स्ट फीचर जो आती है वो आती है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. कि स्टाफिंग क्या होता है, पोस्ट को हम फिल करते हैं. पोस्ट को हम किससे फिल करते हैं? लोगों से करते हैं. कि जैसे जो प्लानिंग है या फिर ऑर्गेनाइजिंग है वो तो क्या होता है, एक पेपर वर्क होता है. लेकिन जो स्टाफिंग है वो सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है. उसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट पोस्ट होती है उनको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है. तो स्टाफिंग क्या होती है, किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. क्योंकि उस पोस्ट पर जो हम फिल करेंगे वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. मतलब जिसमें एबिलिटी है, जो कैपेबल है, उस पर्सन को उस पोस्ट पर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं. और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया. ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने प्रोसेस में किया ही था. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. कि जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सिर्फ एक पेपर वर्क है. बट जो स्टाफिंग है वो सिर्फ पेपर वर्क नहीं है. उसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट को फिल करते हैं विथ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, विथ कॉम्पिटेंट पर्सन. इट मीन्स हम वो सारी एक्टिविटीज़ को स्टाफिंग में इन्वॉल्व करते हैं जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग इन सब से रिलेटेड होती हैं. उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन. कि जो स्टाफिंग है वो क्या है, एक अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं. जो स्टाफिंग है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है. मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो स्टाफिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. उसके बाद आता है इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल. ठीक है, डिफरेंट लेवल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. टॉप लेवल हो गया, मिडल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया. तो स्टाफिंग क्या है, टॉप लेवल पे भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, मिडल लेवल पे भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, लोअर लेवल पे भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है. अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग का काम होता है उसके लिए हम एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं. जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया, इसका हम एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. अब इसका काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, स्टाफिंग फंक्शन को पूरा करना, कंप्लीट करना, लोगों को अपॉइंट करना. तो अपॉइंट तो ये करेगा. अब जिन लोगों को ये अपॉइंट करेगा वो करेगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट में लोग चाहिए. तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनकी हेल्प करता है पर्सन को अपॉइंट करने में. कि ये लोग भी क्या करेंगे, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे क्योंकि हर लेवल पे है. तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, वो क्या करता है, अदर डिपार्टमेंट्स की हेल्प करता है स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने में. उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि जो ह्यूमन है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैच करे जॉब को विद पीपल. मैच जॉब विद पीपल. इट मीन्स कि राइट पर्सन को राइट
पर्सन को राइट जॉब पर रखा जाए। मतलब जो पर्सन जिस जॉब को डिज़र्व करता है उसको उसी तरह की जॉब देनी चाहिए। मतलब जो पर्सन जिस जॉब को डिज़र्व करे, कि अगर मान लो एक पर्सन है पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस उसने बीएड की हुई है, अब उसको हमने दे दी जूनियर क्लासेस, हमने उसको प्राइमरी क्लासेस दे दी फर्स्ट क्लास, क्या वो उसके साथ मैच कर रहा है? नहीं ना। तो मैच करें जॉब को पीपल के साथ, कि जो पर्सन जिस जॉब को डिज़र्व करता है हमें उसको वही जॉब देनी चाहिए। मतलब इम्पार्शियल मैनर में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जब भी हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो वो सब चीज़ें इम्पार्शियल मैनर में होनी चाहिए। कि ये नहीं कि कोई हमारे नॉन में है तो हमने उसको जॉब पर रख लिया, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट था वो हमारे नॉन में नहीं था, हमारे जान पहचान का नहीं था, उसको हमने जॉब से निकाल दिया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि जो स्टाफिंग है उसके ऊपर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक बिजनेस के अंदर, मतलब एक बिजनेस के अंदर क्या बनती हैं? पॉलिसीज़ बनती हैं, वो बिजनेस के अंदर बनती हैं। जो रूल्स बनेंगे, जो मेथड होगा काम को करने का, वो सारा का सारा क्या होता है? बिजनेस के अंदर का पार्ट होता है, जिसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? आउटसाइड द बिजनेस। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर बिजनेस का फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि एक जो बिजनेसमैन है वो किसी टाइम मर्जी अपने अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको चेंज कर सकता है। तो इंटरनल पर एक बिजनेसमैन का फुल कंट्रोल होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस के बाहर है और जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आ गई, यहाँ पे पॉलिसी हम बिजनेस की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आ गई, अब हमें अपने बिजनेस में चेंज करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को तो चेंज नहीं कर सकते ना। कोई कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हो गया, हमें अपने बिजनेस में चेंज करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं। एक बिजनेसमैन को इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है अगर वो अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली रन करना चाहता है। तो अब बात करें कि स्टाफिंग, उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। कि मान लो जो कंपनी की पॉलिसी है, हम कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कि कंपनी की जो पॉलिसी है कि जो हम प्रमोशन देंगे, मतलब उनकी प्रमोशन पॉलिसी है कि जो प्रमोशन होगा वो एज के बेस पर होगा। कंपनी की पॉलिसी है कि प्रमोशन जो होगा वो एज के बेस पर होगा। अब एक पर्सन है, एक की एज है 50 और एक की एज है 28, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये भी क्या कर रहे हैं? मिडिल पर काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पर, और ये भी क्या कर रहे हैं? मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है? इनका प्रमोशन करना है, ठीक है। अब हमने इनका प्रमोशन करना है। अब हम इवैल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए वैसे तो, कि जो बेटर वर्क कर रहा है उसका प्रमोशन कर देना चाहिए। बट कंपनी की पॉलिसी क्या है कि प्रमोशन जो होगा एज के बेस पे होगा। तो अब एज किसकी ज़्यादा है? इस पर्सन की, तो प्रमोशन किसका होगा? इस पर्सन का। तो अब इस पॉलिसी ने, मतलब बिजनेस की ये जो पॉलिसी है उसने क्या किया? स्टाफिंग को इफेक्ट किया।
स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट करते हैं। तो उसने कैसे इफ़ेक्ट किया कि प्रमोशन क्या हो रहा है, इसका हो रहा है जिसकी एज ज़्यादा है। तो जो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, स्टाफिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे वर्क इसका अच्छा हो, 28 वाले के पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं क्योंकि वो एक यंग जनरेशन होगी, बट कंपनी की पॉलिसी की जो भी प्रमोशन होगा वो किसके बेस पर होगा, एज के बेस पे होगा। तो प्रमोशन इसको दिया गया, इसको नहीं दिया गया। दैट इज़ इंटरनल। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब आउटसाइड द बिजनेस। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने कहा जो 4th क्लास एम्प्लॉय होंगे, जो 4th क्लास एम्प्लॉय, 4th क्लास समझते हो क्या होता है, लाइक स्वीपर हो गए, पियोन हो गए, गार्डनर हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं, 4th क्लास में। कि जो 4th क्लास एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होगी वो होगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। किसके थ्रू होएगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है। कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बना होता है जहाँ पर लोग अपनी एप्लीकेशन देते हैं, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब खुद को रजिस्टर करवाते हैं। खुद को क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। और इन केस अगर कोई भी वैकेंसी होती है तो अपॉइंटमेंट जो होती है वो किसके थ्रू होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। मतलब अगर क्या है, कहीं पर कोई वैकेंसी है और उन पर्सन का नेम वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो कंपनी क्या करती है, जो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, ये क्या करती है, डिमांड और सप्लाई को मैच कर देती है। अब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप इन लोगों को अपॉइंट करना चाहते हो कि इनके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वैकेंसी है तो वो हमारे द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको अपॉइंट करेगी। इट मीन्स कंपनी खुद अपने बिहाफ पर 4th क्लास एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं कर सकती। इन केस अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हो, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने क्या किया, स्टाफिंग फंक्शन को इफेक्ट किया। आया समझ। स्टाफिंग की फीचर्स की हमने बात की है। फर्स्ट, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि जो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, वो सिर्फ पेपर वर्क होता है, बट जो स्टाफिंग है वो एक पेपर वर्क ही नहीं है बल्कि पोस्ट को फिल किया जाता है। और जब हम पोस्ट को फिल करते हैं तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, बेस्ट पर्सन है, हम उसको अपॉइंट करते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद आता है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फीचर आती है स्टाफिंग की वो क्या आती है कि इट इज़ अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का मतलब क्या है कि कुछ फंक्शन का ये एक पार्ट है, उसके अलावा ये एक अलग से भी फंक्शन है। उसके बाद है इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, कि इसके अंदर क्या होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, और हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। तो ये मैनेजर बाकी मैनेजर को फ्री नहीं छोड़ देता, मतलब कि वो लोग टेंशन फ्री हो गए, ऐसा नहीं। ये मैनेजर क्या करता है, बाकी जो अदर लेवल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी हेल्प करता है स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने में। उसके बाद रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो ह्यूमन है, पर्सन जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफिंग ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, वो एक सोशल एनिमल है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिस टाइम पर पर्सन को अपॉइंट करें, हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। हमें इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब जो पर्सन जिस जॉब को डिज़र्व करता है हमें उसे वही जॉब देनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। एक टाइम पे शायद वो जॉब कर भी ले, उसकी कोई मजबूरी है, वो अगर मनी माइंडेड है, उसको मनी की नीड है एक टाइम पे, तो वो जॉब कर लेगा, बट वो सेटिस्फाई नहीं होगा।
उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, विद इन द बिजनेस, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, आउटसाइड द बिजनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट पर बिजनेस का फुल कंट्रोल होता है, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी बिजनेस की पॉलिसी वगैरह होगी, वो चीज़ें क्या करती हैं, स्टाफिंग फंक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। कि जैसे हमने कहा कि कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी प्रमोशन होगा वो एज के बेस पर होगा, मतलब कि एबिलिटी के बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं होगा, कंपनी की पॉलिसी है। तो ये इस चीज़ ने क्या किया, इफ़ेक्ट किया। प्रमोशन किसको मिल रहा है, ए को, लेकिन जो कैपेबल है वो बी है, परफॉर्मेंस बी की ज़्यादा अच्छी है, बट हम कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करें, तो इसने स्टाफिंग फंक्शन को इफ़ेक्ट किया। इसी तरह एक्सटर्नल की बात करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी अपॉइंटमेंट होएगी 4th क्लास एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होएगी, या फिर कंपनी ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होएगी। तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, बिजनेस को अंदर जो भी हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे उनको इफ़ेक्ट करती है। तो ये थी फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।